दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में हल्की हल्की ठंड होने लग गई है, लेकिन राजनेताओं के यहाँ पर पसीने निकल रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव जितना दिलचस्प है, कभी कभी मुझे लगता है उससे ज़्यादा दिलचस्प तो दिल्ली का निगम चुनाव है। बीजेपी तो हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ भी आके डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। लगभग पूरी कैबिनेट प्रचार कर चुकी है। विधायक सांसद तो छोड़ ही दीजिए, तमाम मुख्यमंत्री आ गए यहाँ प्रचार करने के लिए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब गुजरात में भी हैं तो यहाँ पर भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने यहाँ 500 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं करी हैं। तो अब दिल्ली का दंगल इसलिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 15 साल से बीजेपी काबिज है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बात कूड़े की करिए, उधर बीजेपी हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर के आ जाती है, लीक्ड वीडियो। अब कांग्रेस कहाँ है? गुजरात में कम चर्चा है, अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं कि लो की कैंपेन है, लेकिन दिल्ली में क्या ये कैंपेन लो की है या फिर कांग्रेस जो है सबसे अपने निम्न दौर से गुजर रही है? अब कांग्रेस की बात की तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, राजेश लोहिया साहब। आप वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं दिल्ली के, विधायक रहे हैं, सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के एससी विंग के। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और आलोक वत्स साहब हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस से करने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही है। नीलोतिया साहब माइक पकड़ लीजिए, कांग्रेस कहाँ है पहले हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए। कांग्रेस दिल्ली वालों के दिल में है और दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली का जो विकास आप देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस मेट्रो के अंदर दिखाई देती है, एयर कंडीशन बसेस में नज़र आती है जो दिल्ली में चल रही है, जो चमकती हुई सड़कें नज़र आती थी वो उसमें दिल्ली नज़र आती है। पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल ने उस विकास की गति को रोक दिया और पूरी तरीके से जो दिल्ली का विकास हुआ था पूरी ध्वस्त कर दिया उसको। राजेश साहब, आपने सारी बात बताई, दिल्ली वाले बात क्यों नहीं मानते हैं? आप लोगों को कोई सीट विधानसभा में नहीं मिली, लोकसभा हार गए आप लोग। आपका जो सवाल था मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है। रही बात अब आपने जो कहा कि ये चुनाव है, लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो किसका समर्थन कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं, किसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और उसको हम सर माथे पर रखते हैं। अभी ये चुनाव है, इसके अंदर आपको नजर आएगा कि दिल्ली के अंदर जो मेयर बनेगा वो दिल्ली का कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का सवाल है, इन लोगों ने दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर उनके जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया। ठीक है। दिल्ली का तुगलकाबाद का मंदिर तोड़ा गया, रविदास मंदिर जो 600 साल पुराना मंदिर था, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ने के लिए गई, लेकिन वहां पर केजरीवाल चुप थे। तो आपको दलितों के वोट मिलेंगे? फिर तो मिलने चाहिए। सवाल हम आवाज उठाने की बात कर रहा हूं मैं। सवाल अब तो वोट तय होता है। वोट का मसला नहीं था, वो मसला था कि जज्बातों का, कि गरीबों के एक्टिविज्म थोड़ी ना कर रही है कांग्रेस पार्टी भी, गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल चुप है। एक बड़ा पूरा आपने क्या पूरा एक सीडी बना रखी थी कि रोज एक नया वीडियो रोस्टर बना रखा था कि आज एक चंपी करने का वीडियो आएगा, तो आज उनका पैर दबाने का वीडियो आएगा, आज जूस पीने का वीडियो आएगा। ये आप लोगों ने पहले क्यों नहीं निकाला? पहले कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने राजनीति के लिए रखा था, हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती है। खैर, ये तो एक बात है। दूसरी बात है, 15 साल हो गए, कूड़े के पहाड़ों की बात नहीं कर रही है। आपको यहाँ भी मोदी जी की जरूरत है। मोदी जी आपके पोस्टर बॉय हैं इस निगम के चुनाव में जो कि कूड़ा करकट नाली का होता है। आप जवाब दीजिए। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जनता के आशीर्वाद से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हम लोग बराबर इलेक्शन मोड में रहते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं, जब इलेक्शन आई तो सुगबगाहट हो गई। आम आदमी पार्टी जब थोड़ी इलेक्शन आने लगी तो ये लगे घूमने। हम 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। काम कब करते हैं? काम हमारे नेता करते हैं, हम वर्कर की बात कर रहे हैं। एमसीडी का चुनाव, सतिंदर जैन के तमाम वीडियो आ गए, जेल आपके पास है, मंत्री हैं, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। मुद्दों की बात तो होती है, लेकिन चुनाव ऐसे लड़े जाते हैं, उसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, पहले मैं ए और बी टीम का बता दूं आपको कि पिछले 2 साल में कांग्रेस के 325 से ज़्यादा विधायक
बिककर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई हैं। अरुणाचल से ले लो, कर्नाटक ले लो, उत्तराखंड ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, ये तमाम जगह कांग्रेस की सरकारें थी। जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, लेकिन कांग्रेस के विधायक बिक के, इन्होंने विधायक खरीद लिए, उनके बिक गए। तो एक खरीदने वाली पार्टी, एक बेचने वाली पार्टी, तो ए और बी का फैसला ये लोग कर लेंगे। लेकिन आज आलोक जी पूरा मौका दो, लेकिन आराम से, आज आराम से। आज सवाल एमसीडी का है। प्रचार खत्म हो गया, आराम से एमसीडी बात का करना। सवाल है, सिविक बॉडीज का सवाल है। 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए एमसीडी तो कंगाल होगी, दीमक की तरह चाट चाट के एमसीडी को खोखला कर दिया। एमसीडी बैंकरप्ट होगी। एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे। हमने कई बार देखा, कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी टीचर्स हड़ताल पे जा रहे हैं, और बार बार हड़ताल पे जाने के बाद उनको कोर्ट के सामने अपनी तनख्वाह के लिए गुहार लगानी पड़ती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी कंगाल होगी, लेकिन इनके पार्षद सारे माला माल हो गए। जो पार्षद कल तक साइकिल में घूमते थे, आज उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, तो अरविंद बड़े बड़े केजरीवाल ने भी फार्म कहा था हाउस कि हैं। गाड़ी नहीं बदलूंगा, घर नहीं बदलूंगा। देखिए वो आज तो हर नेता करता है। देखिए आज सिविक, अरे वो तो हर नेता करता है। देखिए आज धर्मेंद्र सिविक जी, बॉडीज का चुनाव हो रहा है कि दिल्ली साफ सुथरी होनी चाहिए। जनता स्वीकार कर चुकी है कि नेता बड़ी गाड़ी और अच्छे से घूमते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। सौरभ, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली की एमसीडी के हर डिपार्टमेंट को एक माफिया की तरह ऑपरेट किया जा रहा कांग्रेस अच्छी है। थी क्या? लेंटर का माफिया अलग है। कांग्रेस के तो, जब कांग्रेस के 2002 से 2007 तक थी, 5 साल इन्होंने इतना करप्शन करा, दिल्ली के लोगों ने दुखी होकर इनको लाए। इन्होंने 15 साल में इतनी लूट ली। अब दिल्ली के लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली के लोगों का स्लोगन है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, ये दिल्ली के लोगों का स्लोगन है। एक बहुत, मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूं, यहां पर बात करें निगम में बीजेपी के तमाम पार्षद फेल रहे हैं। मैंने कवर किया है, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली, हिंदू राव के डॉक्टर हैं, चाहे वो टीबी अस्पताल के डॉक्टर हैं, प्रदर्शन करते रहे। आप लोग कहते रहे कि हमें फंड नहीं मिल रहा है, वो आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं हम तो फंड दे रहे हैं। आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ नुकसान जनता का होता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। समय समय पर वहाँ पर आंदोलन हुए हैं तनख्वाह के मामले पर, लेकिन उसके दोषी भी केजरीवाल जी हैं। उन्होंने निगम जब पृथक कर तो दिया आप गया लोग काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? उसके बाद जब हमने उसका एकीकरण किया, उसके बाद से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तनख्वाहें टाइम पे मिलनी चालू हो गई हैं। और रही बात केजरीवाल जी की, तो ये पहले बात करते थे स्कूल की, ये बात करते थे हॉस्पिटल की, ये बात करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। उसके बाद ये बात करने लगे गणेश और लक्ष्मी की कि भैया इसको नोट पे छाप तो राम दो। मंदिर की बात तो आप भी एक कर रहे मिनट, हैं, प्लीज। ये तो बड़ा अलग मामला, इसमें मत नहीं, जाइए, नहीं, नहीं, इसमें मत इसमें जाइए। कैसे नहीं जाऊंगा? ये एमसीडी का मैं चुनाव है। निवेदन करूंगा कि नहीं। कृपया उस नोट पर गरुड़ का और वायु दूत का MCD का फोटो लगाकर यहाँ का जहरीलापन दूर कर दें। सुनिए, जिस जहरीलापन में इन्होंने दिल्ली के लोगों को रख रखा है। आप आज आपके सामने, आज मैं मीनाक्षी लेखी जी का इंटरव्यू कर रहा था। सुनिए, मीनाक्षी लेखी जी से पूछा मैंने, कहा कि भाई ये यहाँ पर इतना बड़ा, उन्होंने बोला कि हमें भारत स्वच्छ अभियान के तहत अब हम कूड़े के पहाड़ कम कर रहे हैं, 20 मीटर कम करें। सुन लीजिए, 20-25 मीटर आपको कम कर सुनिए, दिया है। अभी 1-1.5 साल से काम करना शुरू किया, 14 साल आपने क्या किया? देखिए, वो सब मशीनें आ चुकी हैं और हमने डेट्स भी तय कर दिए हैं जिस समय इसको हम तो समतल चुनाव कर आ देंगे। गया तो सारी बातें करते हैं। खैर, चुनाव के वक्त बहरहाल, नहीं है, थोड़ी चुनाव- देर हुई है, लेकिन दुरुस्त से काम आएगी। पोल्यूशन की बात कोई राजनीतिक दल कर ही नहीं रहा है। आप करके आ गए, पंजाब में आप आ गए, पंजाब में आपने सौरभ, पराली खूब कस के जलाई गई सौरभ, इस बार। ठीक है, मैं आप डेटा दे दूंगा आपको। दूसरी बात, सौरभ, पोल्यूशन के लिए बारे में आपने कोई बहुत बड़ा रोड मैप दिया, उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं आप। सौरभ, आपने भी नहीं किया और आपने भी नहीं किया, बात नहीं कर रहे पोल्यूशन को लेकर के बड़े अनाउंसमेंट एमसीडी के इलेक्शन में, उसका प्रचार नहीं कर रहे। अलग बात। सौरभ, पहली बात तो एक चुनाव सिविक बॉडीज का है। हमने 10 गारंटी दी जो सिविक बॉडी से जुड़े मुद्दे हैं। आज ये चुनाव एमसीडी का चुनाव कोई स्टेट का नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल का चुनाव आएगा, हम सारी बातें आपके सामने रखेंगे। आज चुनाव है दिल्ली नगर निगम का, कि दिल्ली नगर निगम के जो काम है, बेसिक काम क्या है आप दिल्ली सुन नगर लिया। निगम का? आप वही बेसिक बात काम क्या बोलेंगे। है? मैं बेसिक काम बता रहा हूँ। बेसिक काम क्या है कि दिल्ली की 90% जो रोड्स हैं वो एमसीडी के पास आती हैं। आज उन रोडों की हालत खराब है, दिल्ली के पार्कों की हालत खराब है, दिल्ली के अंदर आज कूड़ा दिल्ली हो गई। इन सब चीजों का निदान जब आएगा, जब सिविक बॉडीज ईमानदार होगी, सिविक बॉडी होनेस्ट होगी। केजरीवाल चीख के कहते थे कि दिल्ली की पोल्यूशन का मतलब है पराली पंजाब में जो जलाई जाती है, मैं आते ही उसको ठीक कर दूंगा। तो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33% गिरावट आई है पराली जलाने में, और हरियाणा में 37% गिरावट आई है पराली जलाने में, और पंजाब में 21% एक्स्ट्रा पराली जली है इस साल।
इसके अलावा जो वहां पर किसान के मुद्दे इन्होंने कहा था चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा, आज किसान वहां आंदोलनरत खड़ा है, मजदूर वहां आंदोलनरत खड़ा है, इनके घर को घेर के रखे हुए हैं लोग। तो इन सारी चीजों का जिम्मेवार कौन है? और हमने फलसफा, ओखला और गाजीपुर के लैंडफिल को कम करने की कवायद की है, वहाँ ट्रॉलर मशीन लगा दिए हैं, रोड मैप दे दिया है कि फलाने तारीख तक इसको समतल कर देंगे। ठीक है वत्स साहब, आपने बोल दिया, इनको बहुत मौका दिया, लिलोते साहब के पास आऊंगा, लेकिन हमारा सुनील चौधरी जी हैं, दिल्ली को अच्छे से समझते हैं। शीला दीक्षित जी की दिल्ली की बात करते हैं सुनील जी, हम लोग माइक पकड़ लीजिए आप। शीला दीक्षित जी की दिल्ली की बात करते हैं, लोग शीला जी की बात करते हैं, इतना प्रशंसा करते हैं उनकी, लेकिन वोट नहीं मिलते यहाँ पर। और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सारे वीडियोस पे बात करती रही, आम आदमी पार्टी वीडियोस पे तो बात ही नहीं करती। इनसे जब जितनी बार पूछ रहे हैं वीडियोस के बारे में बोलिए तो कह रहे कूड़े की बात करिए, इनसे पूछ रहे हैं वीडियोस के बारे में बात करिए तो ये बोलते हैं नाली के बारे में बात करिए। आपको क्या कहना है? देखिए, इनकी पार्टी की जो नींव रखी गई इंडिया अगेंस्ट करप्शन से रखी गई, और आज ये करप्शन का पर्याय बन चुकी पार्टी हो गई है। शीला जी के लिए 10,000 पन्ने की जो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के पास थी, आज वो रिपोर्ट कूड़े के ढेर में डाल दी है, जिस कूड़े की ये बात कर रहे हैं। 7 साल में इनको रिपोर्ट का एक पेज नहीं मिला। हमारी सरकार में कोई मंत्री जेल में नहीं रहा, और जेल में रहते हुए मंत्री बिल्कुल नहीं रहा होगा। देश भर में अकेला एग्जाम्पल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि मंत्री जेल में बैठा हुआ है। रोज एक करप्शन में विधायक जेल जा रहा है। रही बात कूड़े के पहाड़ की, 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। कूड़े का पहाड़ आज आम आदमी को याद आया है, आज ही बीजेपी को याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वसंत कुंज से एक पार्षद सीबीआई द्वारा रेड हैंडेड अरेस्ट होता है। ये बोला था हमारा, ये भी अपने आप में हिस्ट्री है। दिल्ली में कोई आदमी, कोई कॉर्पोरेटर रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया है। तो करप्शन की बात करने वाली पार्टी भी करप्शन में लिप्त है, और जो करप्शन के नाम पे पार्टी बनी उसके भ्रष्टाचार के रोज फ्रंट पेज पे आप उठा के देखिए तो लिलोते साहब लेके भी आए पूरा। लिलोते साहब आपने सुन लिया, केजरीवाल का पार्षद के इश्तिहार लग रहे हैं। सवाल पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल का पार्षद क्या होता है? लिलोते साहब, मैंने जनता का पार्षद होता है। ठीक है, केजरीवाल इज बिहेविंग लाइक अ हिटलर। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं। झूठ बीजेपी पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? बीजेपी 15 साल में 15 साल उनके आप उनकी तरफदारी इतनी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल तरफदारी। हम बात कर रहे हैं, असल में कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या हो गया है? हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी से तो हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, लेकिन जो झूठ बोलकर हमारे लोगों को आकर्षित करके अपनी तरफ ले लिया। कांग्रेस की आइडियोलॉजी इतनी कमजोर है कि आकर्षित होकर चले जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। लोगों को जिस तरीके की बात की जो मैं बात कर रहा था, उसको समझने की कोशिश किए कि जो इश्तिहारों के ऊपर 550 करोड़ रुपया इश्तिहारों के ऊपर खर्चा करते हैं केजरीवाल, ये सवाल पूछने की जरूरत है। कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में रही, कांग्रेस को याद नहीं रहता है, 0 सीटें विधानसभा हो गई, कुछ नहीं, कहीं नहीं। पिछली बार भी आप लोग निगम चुनाव बुरी तरीके से हारे, इस बार ये कह रहे हैं मेयर बनेगा। आम आदमी पार्टी अच्छा इलेक्शन लड़ रही है, बीजेपी तो अपने चुनाव कामों की बात ही नहीं कर रही है। वो इन पर आरोप लगाए दे रही है, सोच रही है कि चुनाव अरविंद केजरीवाल जो है ये विधानसभा को चुनाव बना दिया, उन्होंने लोकसभा को चुनाव बना दिया है। हमने जो काम किया है सुन लीजिए, बोल दिया। हिंदुस्तान की लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो चुनावी लोकतंत्र में पार्टियों का हारना जीतना ये लगा रहता है। पहले नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी, जो आज पहले नंबर की पार्टी है वो कभी किसी नंबर की पार्टी नहीं थी इस देश में। इनकी पार्टी आई 7 साल पहले। तो चुनाव में हारना जीतना कब आएगा, मेयर आएगा नहीं आएगा, असल मुद्दा ये है कि जिन मुद्दों पे आधारित होकर इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्या उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी? क्या सिर्फ मुद्दा शराब रह गया? एक ही मॉडल इन्होंने दिया है गवर्नेंस का 7 साल में, वो शराब का भ्रष्टाचार, जिसको अरविंद जी लेके आए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ दिया नहीं दिल्ली को। और जनता को वोट दे देती है हर बार, पानी की बात करते हैं, हर बार इनको वोट दे देती है। यहाँ का AQI कितना है जहाँ हम खड़े हैं? हवा और पानी, ठीक है, गटर का पानी पिला रहे हैं दिल्ली को। AQI यहाँ पंजाब में हमारी सरकार कांग्रेस की, तो कह दिया पंजाब से पराली जल के आ रही है। अब आज बात हो गई, आज दोष कौन देगा इसका? लेकिन फरो जनता इनको वोट दे देती है, पंजाब में भी दे दिया, यहाँ भी दे देती है। खैर बहरहाल किसी ना किसी को जनता को वोट देना है, तो ये बहला के अगर वोट ले सकते हैं, 1 बार 2 बार ले लेंगे। ये पार्टियां आती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। चलिए खैर, पार्टी अब आपका क्लोजिंग आप ही को इधर सबके पास आ रहे, आइए क्लोजिंग आप ही कर दीजिए, अब करिए। अब फिर आप बोलेंगे कि नहीं हम, चलिए बोल लीजिए। खैर
हम आपको मौका दे देते हैं। देखिए सौरभ, निश्चित तौर पर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया है, जैसे ये लोग साथी बता रहे थे किसी का मेयर बन रहा था, किसी को तो काम ही नहीं पता, मतलब 15 साल राज करा, एक काम आपने पूछा जी, सारे काम कर दिए, एनडीएमसी की सड़क बना दी, एनडीएमसी में बिजली दे दी। अरे एनडीएमसी है ही नहीं, एमसीडी अलग है। अरे ठीक है, दिल्ली में ठीक। तीन, मतलब पता तो अरे ठीक है। जिन्होंने 15 साल सरकार चलाई एक काम भी नहीं जनता तय कर है, देगी। एक काम भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि सौरभ किसी का मेयर बन रहा है, किसी का क्या बन रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लिख के गए, उन्होंने जब लिखा है ना, उन्होंने कहा था शीला दीक्षित हारेगी तो हारेगी, उन्होंने लिखा चन्नी हारेगा तो हारेगा, उन्होंने लिखा सिद्धू हारेगा तो हारेगा। अब केजरीवाल ने लिखा है कि 250 में से 230 वार्ड जीतेंगे तो जीतेंगे। खैर, दिल्ली के ठीक है, अंदर मैं आप लोगों से प्रॉमिस ले रहा हूँ कि सब लोग हम लोग 7 तारीख को ऐसे बात करेंगे ललित गुजरात में साहब, भी ठीक कहा है। कि सबको मौका हमने दिया है बराबरी से। तो फिलहाल दिल्ली के दंगे में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। देखिए हमने बोला था ना कि दिल्ली में ठंड बहुत है, लेकिन देखिए कितनी गर्मी ले आते हैं लोग। फिलहाल अब जनता कितना समझती है इनकी सर्दी गर्मी को, वो 7 तारीख को तय होगा। सहयोगी पवन के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।